अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा अगला चैप्टर है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है, इसको आगे हम चल के फर्दर देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट आपको पता है कि लोगों के लिए की जाती है, और ये ह्यूमन नेचर है कि उसको मोटिवेट करना चाहिए। उसको मोटिवेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जा सकती है। उसे अच्छा हैंडसम रिम्यूनरेशन दे के की जा सकती है, उसकी एप्रिसिएशन करके की जा सकती है। तो मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका क्या रोल है, इसको हम आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मोटिवेशन होती क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा इंटरेक्शन होता है बिटवीन पर्सन एंड ए सिचुएशन, कि इंसान को एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से उसको मोटिवेशन मिल सकती है। मे बी वो किसी डिप्रेशन में गया हो, कोई ऐसा काम उसने किया हो जो कि यूनिक हो और उसको आइडिया मिला हो कि वो मज़ीद काम कर सकता है। लेकिन आप ये याद रखें कि ये किसी की खूबी नहीं होता है। मोटिवेशन आपको किसी ना किसी सिचुएशन की या किसी वाक़ये के, हादसे के, कोई भी अच्छा इवेंट या बुरा इवेंट होने की वजह से आपके अंदर आती है और आपको मोटिवेशन मिलती है। ये खूबी नहीं होती है जो बाय बर्थ किसी इंसान के अंदर पाई जाए। सेकंड, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें इंसान अपनी एफर्ट्स जो है वो उनको एनर्जाइज करता है, उनको डायरेक्ट करता है और एक गोल को हासिल करने के लिए लगाता है। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आपका इस वक्त गोल यही है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर CGPA जो है ना 3.5+ जाना चाहिए, तो आप लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं, यू गेट मोटिवेटेड। अगर आपको लेक्चर्स में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, यू गेट मोटिवेटेड। आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने डायरेक्शन की तरफ एफर्ट स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वर्ड्स हमने यूज़ किए, एनर्जी क्या होती है। ये इस तरह का एक मैयर होता है, इंटेंसिटी ऑफ ड्राइव होती है ये, कि जो आपको मजबूर कर देती है कि आप अपनी सारी एफर्ट लगा दें। कि यानी कि आपको ड्राइविंग, जैसे एक इंसान ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है तो उसके हाथ में स्टीयरिंग आ जाता है और उसके पास एक स्पीड लिमिट दी होती है कि वो उस तक मैक्सिमम अपनी गाड़ी भगा सकता है। तो एनर्जी भी बिल्कुल इस इंसान की एक कैपेसिटी होती है कि वो उस हद तक जो है अपनी एफर्ट पुट कर सकता है। डायरेक्शन आपकी अपने गोल्स की तरफ होनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आ जाते हैं जी परसिस्टेंस, एक्सर्टिंग एफर्ट टू अचीव गोल्स। रिमेंबर कि अगर आपका गोल है CGP अच्छा लेना, आप कहें कि मैं लास्ट मिनट लास्ट नाइट एग्जाम में एफर्ट कर लूँ और जी मैं टॉप कर जाऊँ, मेरा 3.5+ CGP आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको परसिस्टेंस होना चाहिए, आपको मुसलसल मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो मेहनत की और उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो मोटिवेशन कब बेहतरीन काम करती है, जबकि इंडिविजुअल इसे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कंपैटिबल कर लें। देखिए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है लोगों को तालीम देना। और अगर मेरा गोल ये है कि मैं अच्छी तालीम फ्राहम करूँ और मेरा गोल एसोसिएट हो जाता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, तो इससे बेहतरीन काम कोई नहीं होगा। कि मैं जब मोटिवेट होंगी, मैं अच्छा काम करूँगी, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी तरक्की करेगी। तो यही सब खूबियाँ जो हैं, ये सारी ट्रेड्स जो हैं, यही मोटिवेशन जो है मैनेजमेंट के अंदर होती है। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है, चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो दूसरी कोई प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो। अब मोटिवेशन के अंदर जो है कुछ थ्योरीज आती हैं, जो कि अर्लियर जो हमारे रिसर्चर्स थे उन लोगों ने कुछ जो है वो थ्योरीज प्रेजेंट की थी, जिनमें से 4 फेमस जो हैं मोटिवेशन की थ्योरीज आती हैं। जिसमें सबसे पहले आती है जी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, फिर मैकजॉर्जर है और हर्ट्जबर्ग्स है और मैकलेंड थ्योरी है, 3 नीड्स थ्योरी है। अब हम इन थ्योरीज को फर्दर 1 बाय 1 देख लेते हैं कि ये मोटिवेशन के बारे में क्या कहती हैं और मैनेजमेंट के अंदर क्या कहती हैं मोटिवेशन के लिए। सबसे पहले आती है जी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। मैस्लोज ने क्या प्रेजेंट किया था? मैस्लोज ने कहा था कि जी इंसानी ज़रूरत के 5 लेवल्स हैं कि जो कि लोअर से हायर लेवल तक, ऑर्डर तक जाते हैं। जब हम पहला, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप स्टेयर्स चढ़ना शुरू करते हैं तो आप पहली पे पाँव रखते हैं, फिर दूसरी पे। तो जैसे ही इंसान जो है वो पहली उसकी नीड पूरी होती है, वो दूसरी की तरफ मोटिवेट कर जाता है, एंड देन 3 एंड सो ऑन। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी लोअर नीड्स को पूरा करना पड़ता है। अगर हम हायरार्की उनकी नीड्स में देखें तो उन्होंने अपने 2 ऑर्डर बनाए हुए हैं, एक है लोअर ऑर्डर और सेकंड वन इज हायर ऑर्डर। जो आपका लोअर ऑर्डर है वो एक्सटर्नल नीड्स आपकी पूरी करता है, जिसमें सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल होने चाहिए इश्यूज हैंडल, देन सेफ्टी होनी चाहिए। और हायर ऑर्डर आपको इंटरनली सेटिस्फाई देता है कि आप सोशली कितने हैं, स्टीम कितनी है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कितनी है। हमारे पास मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये क्या है। साइकोलॉजिकल नीड्स इस तरह की नीड्स होती हैं जो किसी भी इंसान के लिए जो है
फूड, ड्रिंक, शेल्टर और दूसरी फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरा करती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर कहें तो साइकोलॉजिकल नीड्स दरअसल रोटी, कपड़ा और मकान होती है। तो साइकोलॉजिकल नीड्स ऐसी नीड्स हैं कि जिनके बगैर ह्यूमन सर्वाइवल बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, इंसान किसी भी खित्ते में रहता हो। ये ऐसी नीड्स हैं कि इसके बगैर उसका गुजारा नहीं हो सकता है। तो जैसे ही किसी इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं तो उसकी कोशिश होती है कि वो फिर अपवर्ड लेवल पे मूव कर जाए, यानी कि उसकी फिर सेफ्टी नीड्स जो हैं वो उसको गेन कर सकें। अब वो क्या होती हैं वो भी हम देख लेते हैं कि सेफ्टी नीड्स में इंसान की सिक्योरिटी आती है, यानी कि उसकी फ़िज़िकली सिक्योरिटी भी हो सकती है, उसकी इमोशनली मेंटली सिक्योरिटी भी हो सकती है कि उसे बाहर के हालात से, कि उसे दूसरे ह्यूमंस, वाइल्ड एनिमल्स लाइक दीज, इन सब से प्रोटेक्शन चाहिए। सेकंड, फिर उसे अगर कोई डिज़ास्टर होता है, नेचर की कोई आ जाती है, बारिश, धूप, सर्दी, इन सब से भी उसे अपनी सेफ्टी चाहिए। और इसके अलावा कि उसे अपने आप को इस तरह से सेफ रखना है कि उसे कोई इमोशनली नुकसान भी ना पहुँचे, लोगों से भी उसको अपने आप से इस तरह से बचा के रखना है। तो जब इंसान अपने आप को इतना महफूज कर लेता है और उसे बेसिक नीड्स भी पूरी हो जाती हैं, उसके सर पे छत भी होती है, उसे खाना भी मिल रहा होता है, तो वो फिर क्या करता है, वो लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है, वो सोशल होना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है कि लोगों से मिलता है, मोहब्बत पैदा करता है और लोगों को एक्सेप्ट करता है, लोगों से फ्रेंडशिप करता है। तो जूँ जूँ फिर उसका सर्कल बड़ा होना शुरू होता है तो उसके बाद उसमें सेल्फ स्टीम की नीड्स पैदा हो जाती हैं, वो डेवलप हो जाती हैं। ये इस तरह के इंटरनल स्टीम फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करते हैं कि उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। कि एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं ना, जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स के उसके लोग हैं, जो उसकी सोसाइटी है, वो उसको एक्सेप्ट करें। तो सेल्फ स्टीम के बाद बारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैस्लो की हायरार्की के अंदर उस लेवल को कहते हैं कि जहाँ पे आपने प्लान किया होता है, जहाँ पे आपने सोचा हुआ होता है कि मैं अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस ग्रेजुएट और मतलब बिजनेस वुमेन जो भी आप बनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं अपने आप को, आप उस लेवल को अचीव करें, उसको आप कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मैस्लो की हायरार्की इन 5 बेसिक फैक्टर्स को कवर करती है कि ह्यूमंस की नीड्स ये हैं। जो अच्छी डेवलप नेशंस हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच चुकी हुई हैं, लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं लाइक अस, वी आर जस्ट मूविंग इन द साइकोलॉजिकल सेफ्टी फीचर्स। अभी तक उनके पास जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, खाने को बहुत कम होता है, वो ऑल अराउंड दी वर्ल्ड हैं। इवन के डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी कुछ लोग इस तरह के हैं कि उनके पास खाना पीना नहीं होता है। तो मैस्लो की हायरार्की यही कहती है कि इंसान को जैसे जैसे एक लेवल से सेटिस्फेक्शन होती चली जाती है, वो अपने आप को अपग्रेड करता है और सेकंड लेवल पर मूव करता है। इसके बाद हमारे पास थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर सेकंड थ्योरी आती है मकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। बेसिकली इन्होंने 2 थ्योरीज प्रेजेंट की थी। नंबर 1 इज थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स क्या बताती है कि ये नेगेटिव थ्योरी थी, जो कि अज्यूम ये करती है कि जो आपके वर्कर्स हैं उनके अंदर कोई शौक़ नहीं है, वो मजबूरी को, वो अपने काम को पसंद नहीं करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं और वो कहते हैं कि उनको बस क्लोज सुपरविजन हो, ओपन ना हो, उनको रोक टोक ना ज़्यादा की जाए और वो बस अपना काम करे और चले जाएँ। जबकि जो थ्योरी वाई है ये काफ़ी पॉजिटिवली डील करती है। ये ज्यूम करती है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी अपनी सेल्फ डायरेक्शन भी होती है, उनकी अपनी ख्वाहिशात भी होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको काम करना अच्छा लगता है। तो अगर हम गौर करें तो मैकग्रेगर्स ने जो है वो थ्योरी वाई के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया था। इवन कि अगर हम बात करते हैं आज की दुनिया में वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि अमेरिका की चेन स्टोर्स हैं बहुत ज़्यादा, इवन दे आर सेलिंग ऑनलाइन टू। तो उनके सीईओ ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है अपने एम्प्लॉयज़ को सुनना कि उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं, व्हाट दे पीपल आर अचीविंग। तो जब आपके एम्प्लॉयज़ इतने मोटिवेट होंगे, जब वो खुश होंगे और उन्हें अपना काम करना अच्छा लगेगा, तो अल्टीमेटली उसका जो फ़ायदा है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। तो थ्योरी एक्स में अजम्पशंस यही आ जाती हैं कि आपकी मोटिवाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाती है जब आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर आप इन्वॉल्वमेंट करते हैं। देखें, जो एक फ्लोर मैनेजर होगा, फ्लोर वर्कर जो डील कर रहा है किसी भी कंज्यूमर के साथ, वो बेहतर तरीके से जानता है कि उसको डीलिंग में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं या क्या सोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है बनिस्बत उस मैनेजर के जो किसी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है। तो इसी तरह से उनकी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और अगर उनके ग्रुप रिलेशंस अच्छे हों आपस में, एज अ टीम वो अच्छा काम कर रहे हों, तो फिर वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं और अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड थ्योरी आती है जी, हेर्जबर्ग्स की मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी।
ये कहते हैं कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है और जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होती है, ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से होती है। नंबर 1 फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आपके हाइजीन फैक्टर, सेकंड वन होते हैं आपके मोटिवेटर्स होते हैं। जो हाइजीन फैक्टर होते हैं वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, जो कि आपको जॉब से डिससेटिस्फेक्शन होती है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते, आप काम पे जा रहे हैं मगर आपका दिल नहीं लग रहा, आप मजबूरी के अंदर काम कर रहे हैं। तो मे भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में भी काम लिया जा सकता हो सकता है, कोई पॉलिटिकल हो सकते हैं, कुछ भी तरह के एनवायरनमेंट हो सकते हैं। और मोटिवेटर्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, साइकोलॉजिकली ज़हनी तौर पे अगर आपको कोई जॉब आपकी मर्जी की है, वो आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो आप मोटिवेट होते हो। आगे हम फर्दर देखते हैं कि ये मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी के अंदर कौन कौन से फैक्टर जो हैं हाइजीन में आते हैं और मोटिवेटर्स में आते हैं। इसके इसके बाद हमारे पास आते हैं जी है इस पर मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के हमारे पास 2 आगे फैक्टर्स जो हैं फर्दर आते हैं। एक तरफ आते हैं हमारे मोटिवेटर्स और दूसरी तरफ आते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर्स आते हैं। मोटिवेटर्स इस तरह के होते हैं जो कि जिससे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड होता है, कोई वर्कर, और अगर आप न्यूट्रल हैं यानी कि आपको दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो आपके डिससेटिस्फाइड होते हैं वो आपके हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सेटिस्फाई कर सकते हैं मोटिवेटर्स को, मोटिवेट कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स को आगे काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उनमें आपकी अगर कोई आपने अचीवमेंट की है या आपको रिकग्निशन मिली है, वर्क आप इटसेल्फ कर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं आप अगर, और एडवांसमेंट करते हैं अगर आप, और ग्रोथ करने वाले हैं, तरक्की करने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। ये इस तरह के पॉइंट्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपका काम में दिल लगता है और आप आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह के फैक्टर्स भी हैं जो कि आपको डिससेटिस्फाई करते हैं अपनी जॉब से। उनमें आपकी सुपरविजन हो सकती है, आपकी कंपनी की पॉलिसी टाइट पॉलिसी हो सकती है, या आपके अपने सुपरवाइज़र के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं, या आपकी वर्किंग कंडीशन बड़ी ख़राब हो सकती है कि आपको कोई सेफ्टी गैजेट्स नहीं प्रोवाइड किए गए और आपको इस तरह का काम लिया गया है। आपकी सैलरी बड़ी कम हो सकती है, आपके अपने जो पीयर्स हैं, आपके साथ वर्कर्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं अच्छे हो सकते, या आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं है, या आपके अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जो है डीलिंग में अच्छे नहीं हैं, और आपकी स्टेटस या आपकी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि आपको डीमोटिवेट कर देंगे, आपको डिससेटिस्फाई कर देंगे, और अल्टीमेटली रिजल्ट आपका डीमोटिवेशन होगी। तो ये थ्योरी बताती है कि कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको हाइजीन होते हैं।